गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। मतलब जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसके दौरान जो है मतलब 18वीं शताब्दी के लास्ट में जो है जो फ्रांसीसी समाज था वो कैसा था। सो आई एम स्टार्टिंग। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king extended the throne ऑफ फ्रांस। कह रहा है कि इन 1774 में लुई 16 जो कि बॉर्बन फैमिली का राजा था, वो फ्रांस के सिंहासन पर बैठा, मतलब फ्रांस का राजा बना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि जो ये राजा है इसका नाम क्या है। तो राजा का नाम है लुई 16। वो किस खानदान का था, उसकी डेंसिटी क्या थी, तो वो बॉर्बन फैमिली था और वो जो है फ्रांस का राजा बना था 1774 में। Okay, he was 20 years old and married to the Austrian princess मैरी एंटोनीटे। तो ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वो जो है जब वो 20 साल का था तो उसकी शादी जो है एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोनीटे के साथ हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मतलब उसकी शादी किससे हुई थी, तो वो मैरी एंटोनीटे के साथ हुई थी जो कि ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी। Upon his succession, the new king found an empty treasury। कह रहा है कि जब ये राजा बना तो इसको मिला क्या, तो इसको मिला खाली खजाना। मतलब जो है लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। कह रहा है भाई ये खाली खजाना उसको क्यों मिला था, तो इसका मतलब ये था कि फ्रांस जो है बहुत सालों से युद्ध लड़ रहा था अलग अलग देशों के साथ, इसलिए जो है उसका पूरा खजाना खाली हो गया। तो कि भाई आप युद्ध लड़ेंगे तो बहुत सारा आपका खर्च होता है, इसलिए जो है सारा खजाना खाली था। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन extravagant court at a minimum at a immense places of वर्साइल। तो कह रहा है कि अब भाई राजा बन गया तो उसको अपना बड़ा सा दरबार लगाना पड़ेगा, जो कि वर्साइल जो शहर है पेरिस का, मतलब वहाँ पे। तो भाई उसका आप जो है शानदार राजा का दरबार लगाएंगे तो खर्च होगा, तो उसके लिए आप मतलब उसको ये जरूरी खर्च था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड दी 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल एनिमी ब्रिटेन। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है कि लुई 16वां जो है आपका, जो लुई 16 है, उसी के शासन काल में जो है अमेरिका जो कि सबसे पहले आज़ाद होने वाला उपनिवेश था ब्रिटेन से, तो वहाँ की 13 जो कॉलोनियाँ हैं अमेरिका की, मतलब कि 13 जगहें मिलके एक साथ अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। तो वो जो है मतलब इस काम में, अमेरिका के आज़ादी के इस काम में जो है मतलब फ्रांस के इस राजा ने मतलब जो वहाँ पे ये जो छोटे छोटे हिस्से अमेरिका के आज़ाद हुए थे उनको सहयोग दिया था। कॉमन एमने ब्रिटेन से, मतलब कि ब्रिटेन ही जो है दुश्मन था भाई, उसी ने जो है बहुत ज़्यादा मतलब पूरब से लेके पश्चिम तक बहुत सारे देशों पे राज किया था, जैसा आप जानते हैं ना। तो द वार एडेड मोर देन अ बिलियन लाइबर टू डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लाइबर। तो कह रहा है कि इस युद्ध में जब मतलब भाई अगर आप दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो आप युद्ध लड़ रहे हैं तो आपको खर्चा बढ़ेगा ना। कह रहा है कि इस युद्ध में जो है जो फ्रांस का पहले से ही वन बिलियन लाइबर कर्ज था, वो बढ़ के जो है 2 बिलियन लाइबर हो गया। लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% ऑन लोन। कह रहे जिन लोगों ने जो है उधार दिया था, अब वो 10% जो है चार्ज मारने लगे, मतलब 10% जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इट्स पेमेंट अलोन। कह रहा सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपको ज़्यादा ईएमआई देना पड़ेगा, ज़्यादा आपको जो है मतलब कि लोन लोन की किस्त चुकानी पड़ेगी, तो आपका बहुत जो इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है आपको उसी में चला जाएगा। तो वही जो है फ्रांस के साथ भी हो रहा था। तो कह रहा है टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटी, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस। तो कह रहे भाई राजा को तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा,
जैसे कि रोज रोज का खर्चा हैंडल करना है, और इसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आरएमई, मतलब जो भी सेना रख रहे हैं तो सेना रखने में भी खर्च होगा आपका, दुनिया भर का अगर न्यायालय है, कोर्ट है आपका, तो उसको चलाने के लिए खर्च चाहिए, जो बहुत सारी सरकारी ऑफिसें हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, इसको भी चलाने के लिए खर्च चाहिए। तो ये सारे चीज़ों के लिए भाई आपको मतलब पैसा चाहिए, तो इसके लिए मजबूरन राजा को जो है टैक्स बढ़ाना पड़ा। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सुफिसिड, कह रहा है कि ये सारा जो उनका प्रयोग था, मतलब टैक्स बढ़ाने का, ये भी मतलब पर्याप्त नहीं था उनके लिए। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट एंड ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। तो कह रहे हैं यहाँ एक बहुत ही बड़ी विडंबना और थी कि जो फ्रांसीसी समाज था उस समय 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के लास्ट, मतलब कि ये फ्रांसीसी क्रांति के पहले, तो वो जो है 3 हिस्सों में बटा था। और कह रहा है कि इन 3 हिस्सों में से केवल एक ही हिस्सा जो है टैक्स भरता था, बाकी 2 लोग जो है साहब थे, वो लोग टैक्स नहीं भरते थे। जैसा कि आप अभी आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी जो 2 लोग थे वो लोग टैक्स नहीं भरते थे। ठीक है।